हेलो एवरीवन। सो आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अब हमारे पास लगभग 15 to 16 डेज़ है प्रिपरेशन करने के लिए। सो इन लास्ट 15 to 16 डेज़ में हम क्या फ़ॉलो कर सकते हैं ऐसा जिससे हम हमारे स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ 2 फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली और उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अगर आपको 2 फुल मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, हैवी लग रहा है, तो आप एक फुल मॉक टेस्ट डेली लगा सकते हैं। उसके साथ एक सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, जो भी प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर रहे हैं उससे। और उसका भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी गलतियां पता नहीं चलेगी और आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। देन वापस से वही एग्ज़ाम में मिस्टेक करेंगे। सो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी मॉक टेस्ट दें उसके बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर से करें। तो फिर हम अब सेक्शनल वाइज बात कर लेते हैं। रीज़निंग की सबसे पहले बात करते हैं। तो रीज़निंग में सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चन की। जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतनी करेंगे इस सेक्शन की, क्योंकि ये हमारे क्लरिकल एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और जितनी जल्दी हम इनको कर सकते हैं उतनी जल्दी करके हम पज़ल्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। इनको हम क्विज़ के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म अधिकतर सभी उसे यूज़ करते हैं, तो उसमें सबको ही पता है कि क्विज़ेस अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें जाके आप क्विज़ेस में टॉपिक वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें टाइमर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता भी लग जाएगा कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ से हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हम प्रैक्टिस करेंगे पज़ल्स की। पज़ल्स भी हम क्विज से या फिर सेक्शनल से अटेम्प्ट करेंगे। क्विज़ेस में जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी वाइज पज़ल आपको मिल जाएगी, लाइक बॉक्स बेस्ड पज़ल, एज बेस्ड पज़ल, सर्कल बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं या जिसमें भी आप वीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि और प्रैक्टिस की नीड है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टॉपिक को क्विज़ एंड सेक्शनल वाइज। तो ये रहा ओवरऑल रीजनिंग का। तो आप इस तरह रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। देन हम आते हैं क्वांट सेक्शन पे। तो क्वांट सेक्शन में सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे हमारे स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज़। यही बेस है मतलब सारी चीज़ों का। तो इसको सबसे पहले रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। 40 तक स्क्वायर्स कर लेंगे, 30 तक क्यूब्स कर लेंगे एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जितनी आपने कर रखी है। और जो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर ये सब रिवाइज़ करने के बाद हम जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चंस पे। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी हम क्विज़ के थ्रू अटेम्प्ट कर लेंगे। आप जैसी न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में जाएंगे तो उधर क्विज सेक्शन में अलग अलग सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ऐसे टॉपिक्स अवेलेबल दिखेंगे। तो वहाँ से हम जाके अटेम्प्ट कर लेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे डीआई की। तो डीआई की प्रैक्टिस भी हम क्विज से कर सकते हैं, सेक्शनल से कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हो। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा बताते हैं यूट्यूब पे। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में आपको नीड है उसको करने की, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको रोज़ एक सेक्शनल डेली अटेम्प्ट करना है क्वांट का, ताकि आपको आपकी स्पीड का पता लग सके और जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उसको सही कर सके। तो ये रहा क्वांट का ओवरऑल। लास्ट में हम हमारे इंग्लिश सेक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिटोरियल रीडिंग रोज़ सुबह। एडिटोरियल रीडिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अब लास्ट के 15 to 16 डेज़ बचे और इसमें रोज़ वोकैब्स हमारे नए न्यू आते हैं और जो पुराने रहते हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे इसके थ्रू। तो रोज़ एडिटोरियल पढ़ लेंगे हम इतने दिन, तो इससे हमारे वोकैब्स रिवाइज़ हो जाएंगे और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। देन फिर हम रिवाइज़ करेंगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये मस्ट है रिवाइज़ करना, क्योंकि इन लास्ट डेज में हम इसे रिवाइज़ कर लेंगे तो कोई भी एरर के क्वेश्चंस या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी से हमें हिट कर जाएंगे एग्ज़ाम में जैसे ही आएंगे। तो इसको रिवाइज़ कर लेंगे हम ज़रूर से। फिर लास्ट में हम एक सेक्शनल
अटेम्प्ट कर लेंगे सेक्शनल इंग्लिश का। ये भी स्ट्रैटेजी, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको और प्रैक्टिस करने की नीड है या और कुछ सोर्सेज चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए पीडीएफ वगैरह, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ और बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।